नारायणी देवी एक छोटे से गांव में अपने बेटे अमर के साथ रहती थीं। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था। उसे सनातन की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा था। उनका बेटा शहर जाने को तैयार नहीं था। माँ, क्यों अपने से दूर कर रही हो? यहाँ कौन देखेगा तुमको? लल्ला, मेरी चिंता ना कर, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर माँ, यहाँ आप अकेले कैसे रहोगी? मैं हर समय शहर से गांव नहीं आ पाऊंगा। यहाँ सब गांववासी हैं न मेरे साथ। तू मेरी चिंता मत कर, तू बस पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। ये कह नारायणी देवी के बेटे ने उनसे विदा ली और चल पड़ा अपने सपनों को खोजने। शहर से हर माह उनका बेटा उनके लिए खत लिखता था। नारायणी देवी बड़े चाव से उसका खत पढ़ती थी। हालांकि वह केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, किंतु उनके बेटे ने उन्हें इतना पढ़ना लिखना तो सिखा ही दिया था कि वह खत पढ़ सकती थी। कभी कभी वह अपनी गांव की सहेलियों को भी खत पढ़कर सुनाती थी। सब ऐसा होनहार बेटा होने पर मन ही मन उससे ईर्ष्या भी करती थी। हर माह की पहली तारीख को जब डाकिया आवाज लगाते हुए आता, तो वह अपने घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती हुई मिलती। लो माई, तुम्हारे लल्ला का खत आ गया, अब जी भरकर पढ़ लो, डाकिया हंसते हुए कहता। जब उनके बेटे ने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब वो उसे पढ़कर बहुत रोई थीं। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटे थे। डाकिया भी उनकी इस खुशी में शामिल हुआ था। आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा लल्ला अब बड़ा अफसर बनेगा, खूब कमाएगा। फिर तो तेरी किस्मत खुल जाएगी नारायणी, पैसों में खेलेगी तू भी। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। गांव की औरतों ने ईर्ष्या भाव से कहा। अरे मुझे क्या जरूरत पैसों की, लल्ला अपना कमाए और खाए, बस मैं तो उसे तरक्की करते हुए देखना चाहती हूँ, नारायणी देवी बोली। बेटे ने पढ़ लिख कर शहर में ही नौकरी करने की सोची। हालांकि उसने नारायणी देवी को भी अपने पास बुलाना चाहा, पर नारायणी देवी ने मना कर दिया। वे बोली, मैं भली, मेरा गांव भला। बेटा हर माह मनी ऑर्डर से पैसे भेजता और साथ ही खत भी। नारायणी देवी को मनी ऑर्डर से ज़्यादा खत का इंतजार रहता। ला डाकिया बाबू, मेरे लल्ला का खत दे। माई, साथ में ये मनी ऑर्डर भी तो है। डाकिया बोला। ओहो, रख दे उधर और बता कहाँ नाम लिखूं। जल्दी कर, लल्ला का हालचाल पढ़ने दे, नारायणी देवी उत्सुक होते हुए बोली। धीरे धीरे खत कम होने लगे, जिस पर नारायणी देवी डाकिये से लड़ जाती। क्यों रे, तू आजकल सही से काम नहीं करता, मेरे लल्ला का खत खो देता है तू। अरे माई, मैं क्यों ऐसा करूँगा, आज तक कभी हुआ है ऐसा? अब तुम्हारा बेटा केवल मनी ऑर्डर ही भेजता है तो मैं वही दूंगा ना, डाकिया हर बार बोलता। बहुत महीने बीत गए। अब नारायणी देवी के बेटे का केवल मनी ऑर्डर आता था। नारायणी देवी की आंखों में मनी ऑर्डर लेते समय आंसू निकल आते थे। डाकिया भी उनकी वेदना को भली भांति समझ रहा था, पर वो कर ही क्या सकता था। आजकल के बच्चे माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते। वो बेचारी अपने बेटे के हाथों से लिखे खत का इंतजार करती रहती हैं, और बेटा खत नहीं केवल पैसा भेजता है। उसकी माँ को पैसे नहीं, उसके हाथों से लिखे 2 मीठे बोलों का इंतजार रहता है। डाकिया अपने साथी से कहता हुआ दूसरे गांव की तरफ चल दिया। पर हर माह नारायणी देवी उसी उत्साह से डाकिये का इंतजार करती, पर खत न आने पर मायूस होकर रह जाती। उनकी आंखों में खत के इंतजार की वेदना साफ झलकती थी। वो अपने बेटे की सलामती जानने के लिए झटपटा रही थीं, पर उनके बेटे को उनका कोई ख्याल नहीं था। माई, क्यों परेशान होती हो, ठीक ही होगा तुम्हारा बेटा, क्यों उसके खत के इंतजार में घुली जा रही हो, डाकिया बोला। तू नहीं समझेगा, एक माँ का दिल अपने बच्चे की सलामती जानना चाहता है, बस इतना हक तो है मुझे, नारायणी देवी ने उदास स्वर में कहा। एक सुबह डाकिया खुशी से चिल्लाते हुए आ रहा था। माई देखो, खत आ गया, खत आ गया।
पर आज नारायणी देवी डाकिये का इंतजार करती दरवाजे पर नहीं खड़ी थी। उसने घर में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। नारायणी देवी फर्श पर गिरी पड़ी थी। डाकिये ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई। वैद्य ने आकर देखा। उसने नम आंखों से बताया कि अब नारायणी देवी इस संसार में नहीं रही। सबकी आंखें नम हो गईं। डाकिया उनके पास आकर रोते हुए बोला, माई, ये खत जिसका आप कब से इंतजार कर रही थी, वो तो पढ़ लेती। डाकिये ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। माँ, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आपको समय से मनी ऑर्डर मिल जाता होगा। आपको बताना चाहता था कि मैंने शादी कर ली है और अब नई नौकरी के सिलसिले में मैं दूसरे शहर में बस गया हूँ। पता भेजकर क्या करूँ? आप तो आएंगी नहीं। आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलता रहेगा। प्रणाम। ये पढ़कर सब हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग की निगाह मेज पर पड़े खत पर गई। उसने खत खोलकर डाकिये को पढ़ने को दिया। खत नारायणी देवी ने लिखा था, गांव के साथियों, आपका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया। आप सबसे विनती है कि मेरी मृत्यु की खबर मेरे बेटे को न दी जाए और हर माह जो मनी ऑर्डर मेरा बेटा भेजता है उसे गांव के सरपंच गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सबको आशीर्वाद, नारायणी। इस खत ने गांव वासियों को भाव विभोर कर दिया। नारायणी देवी मरने के बाद भी गांव के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूली और उनका बेटा जीते जी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।